दुनिया भर में ठप पड़ी माइक्रोसॉफ्ट की सभी सेवाएं, मची अफरा तफरी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में शुक्रवार को तकनीकी खराबी आ गई। इसकी वजह से दुनिया भर में एयरलाइंस, टीवी, टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कारपोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। भारत समेत दुनिया भर में एयरपोर्ट पर चेक इन और टिकट बुकिंग में दिक्कत आ रही है। इससे फ्लाइट्स या तो लेट हो रही हैं या कैंसिल की जा रही हैं। भारत में 4 एयरलाइन इंडिगो, स्पाइसजेट, आकाशा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस इस तकनीकी समस्या से प्रभावित हुई है। एयरपोर्ट पर लोग सर्विसेज नहीं मिलने से परेशान हो रहे हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु में ज़्यादातर कॉरपोरेट कंपनीज में वायरस अटैक की बात कही जा रही है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। हैदराबाद में कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को अगले 2 घंटे तक सिस्टम ऑफ करने को कहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है समस्या का पता लगा लिया है। माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज में परेशानी आई है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है हमें समस्या की जानकारी है और हमने कई टीमों को इसे सुलझाने में लगाया है। हमने इसका कारण का पता लगा लिया है, जिसका असर भारत समेत अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी देखने को मिला है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों के मालिकों के नाम लिखे जाने के आदेश के बाद योगी सरकार का फैसला, हलाल सर्टिफिकेट प्रोडक्ट बेचे तो होगी कार्यवाही। यूपी में कांवड़ के रास्तों पर पड़ने वाली दुकानों के दुकानदारों को दुकान के बाहर अपना नाम लिखना अनिवार्य किए जाने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। अब योगी सरकार ने एक और फरमान जारी कर दिया है कि हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्यवाही होगी। कांवड़ यात्रा इस साल 22 जुलाई से शुरू हो रही है और यह 19 अगस्त तक चलेगी। इस बीच सरकार के इस मुद्दे को और गरमा दिया है। दरअसल यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस में सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदार का नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क है कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगा, यानी कांवड़ यात्रियों को यह मालूम होगा कि कौन सा दुकानदार किस धर्म का है। यूपी सरकार का तर्क है कि कांवड़ यात्रियों की सूचित बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। सरकार के इस फैसले पर बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता मायावती ने कहा यह धर्म विशेष के लोगों की आर्थिक बायकॉट की कोशिश है। इससे पहले अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले को अपराध बताया था। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे हिटलरशाही कहा था। आंध्र प्रदेश की सियासी लड़ाई दिल्ली पहुंची। जगन मोहन रेड्डी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और विपक्षी वाईएसआरसीपी नेता वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर सत्तारूढ़ टीडीपी और उसके सहयोगियों द्वारा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित अत्याचारों की शिकायत की है। रेड्डी ने आरोप लगाया है कि केवल 1 महीने में 31 लोगों की जान ली गई है, अन्य कारणों से 35 की जान गई। 560 निजी और 490 सरकारी संपत्तियां नष्ट कर दी गईं। इसी तरह 2700 लोगों को अपने गांव से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। रेड्डी ने साझा की इस चिट्ठी में कहा, इसके अलावा हिंसा और हमलों की 1050 से अधिक घटनाएं हुई हैं। यह वर्तमान सरकार के तहत हमारे राज्य में मामलों की स्थिति को दर्शाता है, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। पूर्व सीएम के अनुसार ये घटनाएं वाईएसआरसीपी को दबाने के लिए एक दुष्ट डिजाइन का हिस्सा थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य पार्टी से जुड़े किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक परिदृश्य से बाहर करना था। जगन ने कहा कि कुल मिलाकर कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। 1 महीने में ही 31 लोगों की जान चली गई। दुनिया में सबसे ऊंचे चिनाब आर्क ब्रिज पर 15 अगस्त को चलेगी पहली ट्रेन। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस को पहली ट्रेन चलाई जाएगी। संगलदान में रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इस ब्रिज पर 20 जून को ट्रेन का ट्रायल रन हुआ था। इससे पहले 16 जून को ब्रिज पर इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल हुआ था। यह ब्रिज पेरिस के एफिल टावर से 29 मीटर ऊंचा है। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है, जबकि 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। यह ब्रिज 40 किलो तक विस्फोटक और रिक्टर स्केल पर 8 तीव्रता तक के भूकंप को झेल सकता है।
पाकिस्तानी सीमा से इसका एरियल डिस्टेंस महज 65 किलोमीटर है। इस ब्रिज के शुरू होने से कश्मीर घाटी हर मौसम में ट्रेन के जरिए भारत के दूसरे हिस्सों से जुड़ जाएगी। यह प्रोजेक्ट साल 1997 से शुरू हुआ था। इसके तहत 272 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाई जानी थी। अब तक अलग अलग फेज में 209 किलोमीटर लाइन बिछाई जा चुकी है। इस साल की अंत तक रियासी को कटरा से जोड़ने वाली आखिरी 17 किलोमीटर लाइन बिछाई जाएगी, जिसके बाद जम्मू कश्मीर के रियासी से कश्मीर से बारामूला तक पैसेंजर ट्रेवल कर सकेंगे। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी बर्फबारी के सीजन में देश के अन्य हिस्सों से कट जाती थी। 22 फरवरी 2024 तक कश्मीर घाटी तक सिर्फ नेशनल हाईवे के जरिए ही जाया जा सकता था और जब बर्फबारी होती थी तो ये रास्ता बंद हो जाता था। अब इस ब्रिज के बनाने से लोगों को कई सुविधाएं होंगी। इससे लोग बर्फबारी होने के बावजूद भी यात्रा कर सकेंगे। श्रीलंका दौरे के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। वनडे में रोहित तो टी20 के कप्तान बने सूर्या। श्रीलंका दौरे के लिए बीसीसीआई ने गुरुवार को टी20 और वनडे टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें टी20 की कमान सूर्य कुमार यादव को सौंपी गई है। वहीं वनडे टीम की कमान रोहित शर्मा भी संभालेंगे। आपको बता दें कि श्रीलंका में टीम इंडिया T3 20 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मुकाबला पल्ले केले में 27 जुलाई को शाम 7 बजे से खेला जाएगा। वहीं वनडे सीरीज की शुरुआत 2 अगस्त से कोलंबो में होगी। भारतीय टीम ने आखिरी बार 2021 में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां टीम ने 3 वनडे और 3 T20 मैचों की सीरीज खेली थी और भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से जीती भी थी। लेकिन टी20 सीरीज में भारत को 2-1 से हार झेलनी पड़ी थी। आपको बता दें कि पहले कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या को देखा जा रहा था, लेकिन हार्दिक को टी20 की कप्तानी नहीं देने की वजह उनकी फिटनेस है। पिछले 1 साल से हार्दिक चोटों के कारण कई मैच मिस कर चुके हैं। टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर टी20 कप्तानी में लॉन्ग टर्म ऑप्शन चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सूर्य कुमार यादव को चुना। वहीं 2018 में मुंबई इंडियंस जुड़ने से पहले सूर्य कुमार यादव 4 साल तक कोलकाता नाइट राइडर्स के उप कप्तान रहे। इस दौरान गंभीर टीम के कप्तान थे। ओडीआई के लिए रोहित शर्मा के साथ ही विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा हैं। रोहित और कोहली ने 2023 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद भारत के लिए कोई वनडे मैच नहीं खेला है। इसके साथ ही वनडे टीम में पहली बार हर्षित राणा और रियान पराग को जगह मिली है। रियान ने भारत के लिए टी20 खेला है, वहीं हर्षित ने अभी तक इंटरनेशनल। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।